वैसे एक बात है, ये लफ्ज़ कमांडर जो है ना, ये हम गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए कोई नया नहीं है। लफ्ज़ कमांडर से हमारा बरसों पुराना रिश्ता है। पिछले 73-74 सालों से एफसीएनए कमांडर का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ कमांडर हमीद साहब ये कोई नया आया मार्केट में। उनकी माशाल्लाह से शारे कराकुरम जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, वो इस वक्त कमांडर हमीद साहब के रहम करम पे है। तो प्लीज़ एफसीएनए कमांडर साहब, आपके बराबर में एक कमांडर आया हुआ, कमांडर हमीद। तो कमांडर हमीद को ज़रा देख ले, क्योंकि जिस अंदाज से कमांडर साहब अपने लोंडों को लेकर तकरीर कर रहा था, मुझे उसके तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। कल रात के इस पहर गिलगित बल्तिस्तान वाले और ख़ास तौर पर हमजा वाले सीनियर मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब की ज़िंदगी को लेकर सख्त परेशान थे और हर कोई दुआ कर रहा था, अल्लाह मियाँ कर्नल साहब की ज़िंदगी आसान फरमा, कर्नल साहब को लंबी ज़िंदगी दे, उसकी हिफाजत फरमा, और सब दुआएं कर रहे थे। लेकिन आज siyaset.pk पे कर्नल साहब की इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे हंसी आने लगी है। कर्नल साहब अभी तक समझ नहीं पाए कि वो अगवा हुए थे या हमाल हुए थे। कमांडर हमीद साहब ने अपने लोंडों के साथ मिलकर गन पॉइंट पे कर्नल साहब को उठा के कमरे में ठुसा हुआ है और बाहर उसके लोंडे गन लेके बैठे हुए हैं। और कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब बोल रहे हैं, नहीं मैं अगवा नहीं हुआ हूँ, मैं यरगमाल हुआ हूँ। अब मुझे ये लफ्ज़ यरगमाल और अगवा में फ़र्क समझ नहीं आ रहा। भाई कोई बता दे भाई, ये क्या होता है। कमांडर हमीद साहब अपने लोंडों के साथ G3 राइफ़ल लेके आपको गाड़ी से उठा के एक कमरे में बंद करता है और अपने मुतालिबात सामने रखता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, अगवा या यरगमाल, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कल के वो सीन देख के, अभी मैं थोड़ी देर पहले वो वीडियोस देख रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। 8-10 लोंडे G3 राइफ़ल लेके खड़े हुए और कहते हैं हम बड़े मेहमान नवाज हैं और हम अमन पसंद हो गए। मैंने कहा हाँ, वैसे ध्यामर के हमारे भाई डेफिनेटली अमन पसंद भी है, मेहमान नवाज भी है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं सब बहुत सारे मुझे जानता हूँ, कोई शक नहीं, अमन पसंद भी है, मेहमान नवाज भी है। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कमांडर हमीद साहब और उसके लोंडों पे, जो हर कोई G3 राइफ़ल AK-47 लेके खड़े हुए इर्द गिर्द और कह रहे भाई हम बड़े अमन पसंद हो गए, हम फसाद नहीं चाहते। मैंने कहा माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन वैसे एक बात है, ये लफ्ज़ कमांडर जो है ना, ये हम गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए कोई नया नहीं है। लफ्ज़ कमांडर से हमारा बरसों पुराना रिश्ता है। पिछले 73-74 सालों से एफसीएनए कमांडर का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ कमांडर हमीद साहब ये कोई नया आया मार्केट में। और जिस दबंग अंदाज से कर्नल हमीद साहब कल तकरीर कर रहे थे मीडिया के सामने, डिप्टी कमिश्नर साथ बैठा हुआ है, SP ध्यामर साहब साथ बैठा हुआ है, और कर्नल हमीद साहब G3 राइफ़ल लेके तकरीर कर रहा है और मुतालिबात सामने रख रहा है। मैंने कहा वाह क्या बात है, इतना दिलेर और ऐसा जिगरा सबके पास होना चाहिए। वैसे मेरा कुछ बन नहीं रहा। मैं भी सोच रहा था कि कमांडर हमीद साहब को देखे, कमांडर साहब काश मैं भी कमांडर हमीद की तरह होता, शायद कोई हमारी बात सुन लेते। लेकिन क्या करें। लेकिन जो भी है भाई, बड़ा मज़ा आना है कि आप भी ज़रूर देखिएगा। और कर्नल साहब आप प्लीज़ अपने फॉलोअर्स और अपने वोटर्स और अपने एरिया और अपने हुकूमत को ये तस्दीक करवा दें कि आप यरगमाल हुए थे या आप अगवा हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ हम सब की बेबसी, गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले, उस रूट से सफ़र करने वाले, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के बासी हो या सयाह हो या वहाँ पे कोई सरकारी मुलाजिम हो, उन सब का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि माशाल्लाह से शारे कराकुरम जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, वो इस वक्त कमांडर हमीद साहब के रहम करम पे है। तो हमारे हुकाम से दरख्वास्त है कि कर्नल हमीद साहब की मुतालिबात मान लें और इस रूट को ज़रा महफूज बनाएं, क्योंकि जिस अंदाज से कमांडर साहब अपने लोंडों को लेकर तकरीर कर रहा था, मुझे उसके तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। सो प्लीज़ एफसीएनए कमांडर साहब, आपके बराबर में एक कमांडर आया हुआ, कमांडर हमीद। तो कमांडर हमीद को ज़रा देख ले, कहीं ऐसा ना हो वो, अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच।